स्वागत है दोस्तों आपका हमारे न्यूज चैनल पे। आज 27 अगस्त की सबसे बड़ी खबरों में से सुशांत राजपूत से संबंधित खबरें। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर छोड़ने से पहले रिया चक्रवर्ती ने 8 हार्ड ड्राइव नष्ट की। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। सुशांत के फ्लैटमेट ने सीबीआई को बताया 8 जून को रिया और सुशांत के बीच हुआ झगड़ा। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है, जैसा हम सभी जान रहे हैं। इस बीच इस मामले में एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सामने यह बात आई है कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच झगड़ा होता है और इसके बाद रिया सुशांत के घर चली जाती है। ये जानकारी तब सामने आई है जब सीबीआई ने सुशांत के दोस्त और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। पिठानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को रिया और सुशांत के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। इनके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि झगड़े के बाद सुशांत को घर छोड़ने से पहले रिया ने 8 हार्ड डिस्क को नष्ट किया। आइए दोस्तों अब जानते हैं कोरोना के ऊपर का न्यूज। भारत में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के? ICMR ने बताया कारण। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां संक्रमण की स्थिति विस्फोटक रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। देश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 32 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। 32,34,474 कुल केस में एक्टिव केस 70,07,07,267 और ठीक हुए हैं 2,46,07,758 और मृत्यु दर है 59,449। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से ताजा आंकड़ों की जानकारी। चलिए अब जानते हैं कि यह कोरोना वायरस बढ़ क्यों रहा है। यह बढ़ने का कारण है गैर जिम्मेदार लोगों के कारण संक्रमण बढ़ रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने मंगलवार को बताया कि देश में कोरोना फैलने के कुछ प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोगों के मास्क नहीं पहनने तथा सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने के कारण भारत में कोरोना वायरस महामारी बढ़ती जा रही है। भार्गव ने यह भी कहा कि ICMR ने दूसरा राष्ट्रीय सीरो सर्वे शुरू किया है जो सितंबर के पहले एक सप्ताह तक पूरा कर लिया जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का 18 दिवसीय मानसून सत्र। कोरोना से बचने के लिए बरती जाएगी विशेष सावधानी। कोरोना महामारी के बीच संसद के मानसून सत्र बुलाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने का प्रस्ताव किया है। 18 दिवसीय सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में कोरोना वायरस से बचने के लिए काफी सावधानियां बरती जाएगी। संसद की कार्यवाही बिना किसी छुट्टी के रोजाना चलेगी। मार्च महीने में कोविड-19 वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे चरणबद्ध तरीके से खोला। दोनों सदनों के चैम्बर और गैलरी में सांसद के बैठने का अनलॉक 4 में छूट के बाद संसद की बैठक बुलाई जाएगी। इसके लिए दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने का बंदोबस्त को लेकर विशेष सावधानियां बरती जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सदस्यों के बीच दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों सदनों की गैलरियों और चैम्बरों का उपयोग किया जाएगा। संसदीय इतिहास में 1952 के बाद पहली बार ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की बारी-बारी से बैठक। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर की ओर यह इंटरटेनमेंट न्यूज से है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 3 कलाकारों को हुआ कोरोना। 4 क्रू मेंबर्स की थी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ये रिश्ता क्या कहलाता में अहम भूमिका निभा रहे सचिन त्यागी, समीर ओंकार और स्वाति चिटनिस की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके बाद सीरियल की शूटिंग रोक दी गई है और साथ ही 4 क्रू मेंबर्स की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस मामले में BMC को सूचित कर दिया गया है और पूरे सेट को साफ और सैनिटाइज कर दिया गया है। वहीं ये तीनों कलाकार और बाकी 4 क्रू मेंबर। अब मैं बढ़ती हूँ अगली खबर की ओर। यह अगली खबर, अमेरिका ब्राजील में 3 लाख कोरोना मरीजों की मौत, 96 लाख संक्रमित और 24 घंटे में आए 87,000 मामले। जैसा कि हम सभी को पता है अभी कोरोना महामारी से हमारी पूरी दुनिया पस्त है, लेकिन दुनिया के 2 देश अमेरिका और ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है। दुनिया के 40% कोरोना मामले अमेरिका और ब्राजील में ही हैं। यही नहीं, कोरोना से 35 दुनिया के 40% कोरोना मामले अमेरिका और ब्राजील से ही हैं। यही नहीं, कोरोना के 36% मौतों की भी इन्हीं दोनों देशों में हुई है। पिछले 24 घंटे में यहाँ क्रमशः 40,000 और
46,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि क्रमशः 1,290 और 1,215 मौतें भी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद अमेरिका और ब्राजील में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अगली खबर मौसम। संपूर्ण भारत का 27 अगस्त का मानसून पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। विदर्भ, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात, कोकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, देश के हर जिले में बनेगा एक्सपोर्ट हब, निवेश आकर्षित करने के लिए दूसरे देशों की लागत की बराबरी। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और निर्यात को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने के लिए सरकार हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाएगी। वहीं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने एवं निर्यात लागत को दूसरे देशों के बराबर लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य सचिव अनिल वधावन ने यह जानकारी दी। इस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का यह अच्छी कदम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। दिवाली में सस्ते हो सकते हैं टू व्हीलर्स, जीएसटी घटाने की तैयारी। वित्त मंत्री ने कहा 10,000 रुपये तक सस्ते हो जाएगी बाइक अगर टू व्हीलर पर घटा जीएसटी। कल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों को राहत देने के संकेत दिए हैं। 27 अगस्त को होने वाले जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में ऑटो इंडस्ट्रीज की इस डिमांड पर वित्त मंत्री गौर कर सकते। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।